सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा लेंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ आज आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आप लोगों के मई के बने हुए हैं, आप लोगों को सारे वो जितनी भी योजनाएं से संबंधित हैं, जितने भी खेल से कूद से संबंधित है, जितने COA MD संबंधित है, उसके लिए मैं स्पेशली वीडियो पूरे मई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, साथ में उसकी PDF भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा जिससे कि आप लोगों के मई के जो भी क्वेश्चन छूट गए होंगे या जो लोग भी नहीं देखे होंगे किसी वीडियोज़ को, इसे देख लेंगे तो आप लोगों को वो चीज़ें आसानी से तैयार हो जाएंगी। तो चलिए देर ना करते हैं, हम लोग आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है कि हाल ही में आई चक्रवाती तूफान निसर्ग जो महाराष्ट्र और गुजरात के तटों से टकराएगा, इसका नाम क्या दिया, किसके द्वारा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पूछा जा रहा है कि जो चक्रवाती तूफान आया निसर्ग, ठीक है, अभी कहाँ कहाँ टकराया ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये महाराष्ट्र और गुजरात के तटों पर टकराया है, ठीक है। अच्छा, बात कर लें कि इसका जो नाम दिया जाता है। देखिए कोई भी तूफान आता है तो क्या किया जाता है कि उसका नाम दिया जाता है। वो मतलब एक क्रम वाइज में दिया जाता है। 8 देशों के द्वारा ये क्रम अभी अभी निर्धारित किया गया है और उसी क्रम में क्या होता है, कभी भारत देता है तो फिर बांग्लादेश देता है, ऐसे करके 8 देश हैं, ठीक है। मैं बात कर ले रहा हूँ कि निसर्ग जो दिया गया किसके द्वारा दिया गया है नाम, तो ये भी हाल ही में किसके द्वारा दिया गया है, तो बांग्लादेश देश के द्वारा दिया गया। अच्छा, एक पॉइंट और भी बन जाता है कि कुछ दिन पहले एक जो तूफान आया था अम्फान तूफान, मैंने उसके बारे में वहाँ पे बताया था। अम्फान जो तूफान आया था उसका नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो उसका जो नाम दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए कि किसके द्वारा दिया गया था, थाईलैंड के द्वारा अम्फान तूफान के बारे में नाम दिया गया था। अच्छा, हम और भी पॉइंट देख लेते हैं। अभी निसर्ग तूफान कहाँ पे आया है, ये आया है अभी महाराष्ट्र और गुजरात में आया है, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ दिन पहले एक और भी चक्रवात आया था, कुछ ही दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है। यहाँ पे कौन सा तूफान आया था, एक हीका चक्रवात आया था। याद रख लीजिएगा, हीका चक्रवात भी कहाँ पे आया था, गुजरात और महाराष्ट्र में भी आया था। और ये जो अम्फान तूफान आया था ये कहाँ पे आया था, तो ये उड़ीसा में, और कहाँ पे आया था, बंगाल में आया था, ठीक है। उड़ीसा और बंगाल में आया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पॉइंट बन सकता है यहाँ से कि जो नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा यहाँ पे सहायता राशि दी गई थी। क्या दी गई थी, तो उड़ीसा के लिए 500 करोड़ दिया गया था और बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए का जो मदद है दिया गया था। इस तरह पॉइंट आप लोग चेन बनाकर याद करेंगे, चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट हम मैं और बात कर लूँ, जो निसर्ग है इसका मतलब अर्थ क्या होता है। निसर्ग जो नाम दिया गया बांग्लादेश को, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ जो है क्या है, ब्रह्मांड है। याद रख लीजिएगा, इसका अर्थ क्या है, ब्रह्मांड होता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में भारत ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 175 करोड़ रुपए, यहाँ पे करोड़ हो गया है, ठीक है, करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अच्छा, हम बात कर लें, मैंने कल ही एक पॉइंट बताया था, जो लोग मेरी कल की वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा। अभी किसकी बात कर रहा है, 175 करोड़ रुपए की बात कर रहा है। मैंने कल एक पॉइंट बताया था 445 करोड़ रुपए के बारे में, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि पहले 175 करोड़ रुपए की मंजूरी किसके दी गई है, तभी मेघालय को दिया गया है, ठीक है। मेघालय को 175 करोड़ रुपये दिया गया। आज जो 445 करोड़ रुपये दिया गया था जल जीवन मिशन के लिए, वो किसको दिया गया था, तो वो छत्तीसगढ़ के लिए दिया गया था। किसको दिया गया था, छत्तीसगढ़ जो दिया हुआ ऑप्शन में, ठीक है। मेघालय के लिए 175 दिया गया, छत्तीसगढ़ के लिए 445 करोड़ रुपये। अच्छा, ये है क्या, जल जीवन मिशन, तो इसके अंतर्गत जो भी गांव मतलब शहरों या जहां तक पानी की व्यवस्था नहीं पहुंच पाई है, जहां तक नलों की व्यवस्था नहीं है, वहां पे गांव-गांव, नगर, कस्बों वगैरह में पानी की सुविधा प्रदान किया जाएगा और नल वहां तक पहुंचाने की बात इसमें कही गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। रानी रामपाल, सना मीर, रोहित शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, जब ये लोगों को दे दिया जाता है, ये नामित भी होते हैं, तो जब आप लोग करंट में क्वेश्चन बनते हैं तो इंपॉर्टेंट बन जाता है किसको किसको नामित किया हो गया। अगर आप लोग 2-4 लोगों की नामित, देखिए नामित का मतलब ये नहीं होता है कि उन लोगों को दे ही दिया गया है, ठीक है। ये होता है कि उसमें मैक्सिमम लोगों को दे दिया जाता है, उन लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए फॉर्म भी अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये जो खिलाड़ी होते हैं क्या करते हैं, वो अपना अर्जी दाखिल करते हैं कि हाँ हमको भी मिलना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप लोग जानते हैं कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ही खेल रत्न माना जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न। लेकिन कितने ऐसे दावेदार आप लोग देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही कहा गया था अभी फोगाट के द्वारा कि हमको भी अर्जुन पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनको सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है खेल रत्न का, लेकिन उसके बाद भी उसके नीचे के पुरस्कारों के लिए नामित किया जाता है। हालांकि इसके पीछे कई रीजन होते हैं, उसकी बात में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन बात करें कि अभी किसके द्वारा अभी जो है नाम
दिया गया है तो रानी रामपाल। रानी रामपाल है क्या, तो ये भारतीय महिला हॉकी टीम के कैप्टन है, याद रख लीजिएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम के ये कैप्टन है रानी रामपाल। इन्हीं का नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया। अच्छा, कल एक पॉइंट मैंने और भी बताया था, रोहित शर्मा के बारे में मैंने बताया था। रोहित शर्मा को भी क्या किया गया था, अभी राजीव गांधी खेल रत्न के लिए इनको नामित किया गया था, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक पॉइंट जो बीच में दिया हुआ सना मीर, ये आप लोगों को याद आएगा, मैं पिछले महीने इनके बारे में बताया था। क्या बताया था आप लोगों को पता है? इनको ये पाकिस्तान की सबसे फेमस क्रिकेटर खिलाड़ी थी। क्या थी? ये पाकिस्तान की सबसे फेमस क्रिकेटर खिलाड़ी थी। इन्हीं को क्या किया गया अभी हाल ही में, इनको अभी इनके द्वारा घोषणा किया गया था, ठीक है। और ये क्या रही थी, कैप्टन भी रही थी। ये करीब करीब 8 से 10 वर्ष तक कैप्टन रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, ठीक है, महिला क्रिकेट टीम की। ये प्रथम स्थान पे भी रही थी, याद रख लीजिएगा। ये सर्वोच्च महिलाओं की मतलब जो रैंकिंग है उसमें सर्वोच्च स्थान इनके द्वारा हासिल भी किया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह की चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं। पूछा जा रहा है कि अंडमान एवं निकोबार के कमांड इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं। मुकेश बंसल, संदीप अवस्थी, विजय सिंह, मनीष पांडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनीष पांडे को। मनीष पांडे अब हाल ही में कहाँ के अंडमान एंड निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ के रूप में नियुक्त हुए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हमेशा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अंडमान और निकोबार को द्वीप को जो अलग करती है वो कौन सा चैनल होती है, तो 10 डिग्री चैनल होती है। ये बार बार पूछा जाता है, कौन कौन सा चैनल अलग करती है अंडमान और निकोबार द्वीप को, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करने का कार्य करती है, ठीक है। अच्छा, हम बात कर लें कि अंडमान और निकोबार कहाँ पे स्थित है, किस खाड़ी में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राजधानी जनरली सभी लोग जानते हैं क्या है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा के फोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा किया गया। आप लोग नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, जो नाम की छोड़िए, यहाँ पे जो चीज़ दिया है मुफ्त इंटरनेट है, ठीक है। मुफ्त इंटरनेट सेवा जो है शुरू करने की बात किया जा रहा है, के फोन नामक किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो केरल के द्वारा क्या किया जाएगा, अब फ्री मतलब इंटरनेट सुविधा की, जैसे आप लोग दिल्ली वगैरह में देखते हैं कि कई जो ऐसे प्रसिद्ध जगह होते हैं, जो फेमस जगह होते हैं, वहाँ पर क्या किया जाए, मुफ्त इंटरनेट सेवा या मुफ्त वाईफाई सुविधा दिया जाता है, ठीक है। तो वहीं पर अभी मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की बात अभी केरल सरकार के द्वारा भी कही गई। अच्छा, बात कर ले कि फोन का फुल फॉर्म क्या है, तो केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, याद रख लीजिएगा, केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, बात करें केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम। और फिलहाल में यहाँ पे सीएम कौन बने हुए हैं, पिनरई विजयन बने हुए हैं। और गवर्नर के पद पे बने हुए हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन? आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एमएसएमई पोर्टल की बात कर रहा है। एमएसएमई के बारे में हम लोग डेली देखते आ रहे हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा, जब से मोदी जी के द्वारा 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया गया है, उसके बाद से हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। विभिन्न राज्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं इसके अंतर्गत चलाई जा रही हैं। हमें एमएसएमई के बारे में बार बार बात करते हैं, एक बार फिर से देख ले रहे हैं। हम एमएसएमई की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं। चैंपियन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। कभी कभी आप लोगों को देखा जाता है, ऑप्शन आप लोग देखते ही नरेंद्र सिंह तोमर मार देंगे जब आप लोगों को प्रथम स्थान पर रहेगा तो, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ये क्या है, हमारे कृषि मंत्री हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, हमारे नरेंद्र मोदी जो है इन्हीं के द्वारा भी चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया। अच्छा, बात कर लें हम एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। मैं बार बार बताता हूँ, इसका फुल फॉर्म देखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं, इसके अंतर्गत जितने भी उद्योग आते हैं, सारे उद्योगों को इसमें कवर किया जाता है। इसके बढ़ावा देने के लिए ही सबसे ज़्यादा अभी जो पैकेज का ऐलान किया गया है, इसके में खर्च किया जा रहा है कि जितने ज़्यादा लघु और सूक्ष्म उद्योग बढ़ेंगे आगे, उससे उतने ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अच्छा, बात कर लें एमएसएमई की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 2007 में स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन को देखना, चैंपियंस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके अंतर्गत जो भी मजदूर वगैरह होंगे, चाहे एमएसएमई से मतलब इनको काम दिया जाएगा, उसके बाद से जो एमएसएमई से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम या शिकायतें होंगी, चाहे जितने भी सुझाव होंगे, इसके अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा सी टैप पहल की शुरुआत किया गया है। पूछा जा रहा है किसके द्वारा सी टैप पहल की शुरुआत किया गया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा, WHO के द्वारा, नासा के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो अभी हाल ही में WHO के द्वारा क्या किया गया है, सी टैप पहल की शुरुआत किया गया। अच्छा, ये सी टैप पहल है क्या,
तो पहले हम सी टाइप की फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पैड, याद रख लीजिएगा, कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पैड इसका पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। अभी इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें होती हैं रिसर्च से संबंधित होती हैं, दवाओं के उत्पादन से संबंधित होती हैं, उसके विकास से संबंधित होती हैं, उसमें तेज़ी लाने से संबंधित, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंतर्गत बताया जाएगा, उसमें विचार किया जाएगा और उस पर बढ़ावा देने के लिए इसको कार्य किया जाएगा, ठीक है, इस पहल के अंतर्गत। अच्छा, WHO के द्वारा किया गया, तो WHO के बारे में जनरली हम लोग पढ़ते हैं। किस दिन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वास्थ्य जिस दिन दिवस मनाया जाता है उसी दिन WHO की स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। अच्छा, बात कर ले रहे हैं किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया भाई कि हाल ही में किसके द्वारा बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखा गया है। पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अब्दुल मन्नान। मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा बिहाइंड द मास्क पुस्तक लिखा गया। अच्छा, इस पुस्तक के अंतर्गत होगा क्या? तो देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी इसके अंतर्गत जितने भी कोविड-19 से अभी तक जितनी भी लोगों के अंदर परेशानियाँ रही हैं, जितने भी लॉकडाउन से संबंधित परेशानियाँ हुई है, लोग किस तरह की जीवन व्यतीत कर रहे हैं, नर्स किस तरह की जीवन व्यतीत कर रहे हैं, डॉक्टर किस तरह की जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पुलिस के द्वारा किन किन कदमों को उठाया जा रहा है, सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार किस तरह के कदमों को उठाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर सारी बुक के अंदर इन सब चीज़ों को लिखा गया है, ठीक है। तो यही अभी बुक किसके द्वारा लिखा गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो बुक का नाम और ये इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अब्दुल मन्नान, इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये क्वेश्चन, आप लोगों को जब भी हिस्सेदारी खरीदने की बात आती है तब बन जाता है, ठीक है। बात कर ले रहे हैं कि डिश टीवी के में अभी जो हम लोग फ्री डिश टीवी देखते हैं उसके अंदर की तो हिस्सेदारी खरीद ली गई है। तो बात करें किसके द्वारा किया गया है, तो अभी यस बैंक के द्वारा इसकी हिस्सेदारी खरीदी गई है। अच्छा, हम लोग यस बैंक के बारे में जान लेते हैं कुछ। यस बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके MD एंड CEO कौन है, तो प्रशांत गुप्ता है। कौन है? प्रशांत गुप्ता है, जो फिलहाल में इसके MD एंड CEO के पद पर बने हुए हैं। अच्छा, हम लोग कुछ दिन पहले ही देखते आए हैं कि जियो के द्वारा विभिन्न प्रकार की अपनी हिस्सेदारी बेचती हुए आया है। अभी इसके द्वारा क्या किया गया है, अभी इक्विटी विस्टा, सिल्वर लेक, जनरल अटलांटिक, इन सब विभिन्न प्रकार, फेसबुक, इन सब के साथ कुल मिला के 5 कंपनियों के साथ इसके द्वारा क्या किया गया, अपनी हिस्सेदारी बेची गई है। करीब करीब इसके द्वारा भी 87,000 करोड़ रुपए की अपनी हिस्सेदारी बेचा जा चुका है, जिसके वजह से क्या कर रहा है, अपने कर्जों की ये पूर्ति कर रहा है जियो के द्वारा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि भारत में अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा, ब्रिटेन के अंदर भारत में अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। तो अभी किसको किया जाएगा, गायत्री आई कुमार को। गायत्री आई कुमार एक लेडीज़ है, इन्हीं के अभी क्या किया जाएगा, इन्हीं को अभी हाल ही में अभी उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यहाँ से देखिए 4-5 पॉइंट बनते हैं। ये देखिए पहले से क्या क्या है ये हम लोग देख ले रहे हैं। ये कहाँ कहाँ की राजदूत हैं, तो यूरोपीय संघ, लैक्समबर्ग, ग्रैंड डिची, बेल्जियम, यहाँ की ये क्या है, राजदूत है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, यूरोपीय संघ, लैक्समबर्ग, ग्रैंड डिची और बेल्जियम, ये 4 जगहों की क्या है, राजदूत हैं। अच्छा, हम अदर पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो लोग हमारे वीडियोस पर कंटिन्यू रहते हैं वो लोग देखे होंगे। ये अच्छा, एक पॉइंट और भी बन जाता है, किसका स्थान लेंगी, तो ये रुचि घनश्याम का स्थान लेंगी। किसका स्थान लेंगी, तो ये रुचि घनश्याम का स्थान लेंगी। और बात कर लेते हैं पी कुमारन। पी कुमारन के बारे में मैंने पॉइंट आप लोगों को बताया था। पी कुमारन क्या है, इनको सिंगापुर में अभी क्या किया गया था, अभी इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है। अभी इनको फिलहाल में राजदूत के रूप में कहाँ पे, सिंगापुर में नियुक्त किया गया था। उसके बाद पीके नायर को नाइजर गणराज्य में, कहाँ, नाइजर गणराज्य में इनको राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। और पी कुमार को सिंगापुर में इनको राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। चलते हैं हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, हम लोग उसे रख लेते हैं। बात कर लेते हैं कि हाल ही में विश्व भर में मोबाइल निर्माता के मामले में कौन दूसरे स्थान पर रहा, तो भारत जो है दूसरे स्थान पर रहा। क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत विश्व भर में मोबाइल निर्माता के मामले में दूसरे स्थान पर पहुँच गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान दीजिएगा। मोबाइल उत्पादन में दुनिया की अगुवाई अब भारत करेगा। अभी हाल ही में जो रविशंकर प्रसाद है इन्हीं के द्वारा ये कहा गया है। और विभिन्न प्रकार की कंपनियां में क्या किया जाएगा, स्थापना इसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अभी जो हमारे जो IT सचिव हैं, IT सचिव नीति आयोग के, वो अभी अजय प्रकाश साहनी ने कहा कि योजनाओं के तहत इसमें
5 साल में लगभग मोबाइल उत्पादन में 8 करोड़ रुपए से निर्यात 5.98 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए कि नीति आयोग जो अभी CEO कौन है, अमिताभ कांत ने कहा है दुनिया भर में प्रमुख मोबाइल कंपनियां 2-3 साल में भारत अभी पूर्ण रूप से क्या कर दी जाएंगी, स्थापित कर दी जाएंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हाल ही में DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम की एक कीटाणु शोधन विकसित किया है। DRDO के द्वारा बहुत चीज़ों को विकसित किया गया है। देखिए मैं पूरे मंथ की जब वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आप लोग को डिटेल बताया हूँ और उसमें आप लोग और भी देख लीजिएगा जितने भी संबंधित जितने भी पॉइंट बनते हैं। बात कर रहे हैं कि अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन विकसित किया गया है, किसके द्वारा किया गया, DRDO के द्वारा। इसके अंतर्गत जानते हैं कि हम लोग PPE किट वगैरह होता है, क्या करते हैं हम लोग एक बार के बाद यूज़ करने के बाद उसे फेंक देते हैं। ठीक है, और चाहे कपड़े वगैरह होते हैं, चाहे हैंड सैनिटाइजर वगैरह जो भी चीज़ होती है, इस पर क्या करेगा, इसके अंतर्गत रखेंगे तो वो क्या करेगा, उसमें कीटाणु शोधन का कार्य करेगा, उसके ऊपर कीटाणु जितने भी होंगे उसको मारने का कार्य करेगा। तो अभी किसके द्वारा विकसित किया गया है, DRDO के द्वारा विकसित किया गया। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। अगला नंबर पॉइंट दिया हुआ है कि हाल ही में रविंदर सिंह ढिल्लों को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया। पूछा सकता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रविंदर सिंह ढिल्लों को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए इसकी आंसर की भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर आसानी से इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। YCT पब्लिकेशन नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से जुड़िए और आसानी से इसकी PDF भी प्राप्त करिए। चैनल पर मैं बता दूं कि आप लोगों को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा आप लोगों की यहाँ पे कितनी भी आप किसी प्रकार के बुक्स को चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी बुक की रिव्यू दिया जाता है बुक्स का। उसके बाद से आप लोगों को ये भी दिया जाता है, जानकारी दिया जाता है बुक्स में किस तरह की जानकारियाँ रखी गई हैं, बुक में किस तरह के क्वेश्चन रखे गए हैं, और हर प्रकार की बुक्स यहाँ पे अवेलेबल कराई जाती है। अगर किसी प्रकार की बुक्स को अगर खरीदना भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके आप लोग नंबर के द्वारा जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो जो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।